नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इंदु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस। दोस्तों, बच्चों के जन्म के साथ ही उनकी किलकारियों से पूरा घर गूंज उठता है। बट जब नवजात शिशुओं को किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि वो किस वजह से रो रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि नवजात शिशु में किस किस तरह की परेशानियां आती हैं। 0 से 1 मंथ के बच्चों के अंदर में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं और अगर कोई परेशानी आती है तो उससे जुड़े हुए होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है या क्या हम घरेलू उपाय करके अपने बच्चों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जन्म से 24 घंटे के भीतर बच्चों में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए एकोनाइट 30 की 2 बूंद आधे आधे घंटे पे कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करने से वो परेशानी ठीक हो जाती है। वो किसी भी तरीके की समस्या हो, आइदर बच्चा रो नहीं रहा हो या उसे कुछ फिजिकल या पैथोलॉजिकल किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही हो, एकोनाइट 30 की 2 बूंद आधे आधे घंटे के अंतराल पर देने से परेशानी से निजात मिल जाती है। दोस्तों, जन्म के कुछ घंटों के अंदर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कुछ बच्चों में यूरिन का डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले बच्चों को गर्म कपड़े और ठंडे कपड़े का सेक दें। बारी बारी से बच्चे के नाभि के निचले हिस्से में, ब्लैडर वाले हिस्से में कपड़े को गर्म करके उसके ऊपर रखें और फिर तुरंत ठंडा कपड़ा रखें। ऐसे में बच्चों का तुरंत यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है। अगर ऐसा करने के बावजूद भी बच्चों में डिस्चार्ज ना हो यूरिन का तो स्टेफिसगिरिया 30 की 2 बूंद माँ के दूध में मिला करके चम्मच से 1 से 2 बारी देने के। दोस्तों, आजकल अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जन्म के 4 से 5 दिनों के अंदर में न्यू बॉर्न में जॉन्डिस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये लगभग 80% बच्चों में देखने को मिलता है। कभी कभी तो ये मदर के ब्लड ग्रुप के कारण भी ऐसा होता है और ये अक्सर ये देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में नक्स भूमिका 30 की 1 बूंद दिन में 2 बार 2 से 3 दिनों तक लगातार देने से जॉन्डिस कम जाता है। और दोस्तों, जॉन्डिस को लेकर के, न्यूनेटल जॉन्डिस को लेकर, नवजात शिशुओं में होने वाले पीलिया रोग पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। प्लीज़ उसको चेक करें। और जॉन्डिस के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है। दोस्तों, नवजात शिशुओं में ये अक्सर देखा जाता है कि बच्चे दिन भर सोते रहते हैं और रात में पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, रात भर रोते रहते हैं। माँ बाप समझ नहीं पाते कि बच्चों में आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण से बच्चे इतना ज़्यादा रो रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चों को अगर गोद में लिया जाए तो वो चुप हो जाते हैं और बेड पे रखते रखते वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर बच्चे दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं तो जलापा 30 की 1 बूंद कम से कम दिन में 1 बार 3 से 4 दिनों के लिए लगातार दे देने पर बच्चे रात में आराम से सोना स्टार्ट कर देते हैं और उससे रिलेटेड जो भी अंदरूनी प्रॉब्लम होती है वो चली जाती है। दोस्तों, नवजात शिशुओं में अक्सर गैस की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बच्चों का पेट फूल जाता है। ये बच्चों को गलत तरीके से दूध पिलाने की वजह से ऐसा होता है। तो ध्यान रखें कि नवजात शिशुओं को, न्यूबॉर्न को लगभग 6 महीने तक बिल्कुल भी सो करके दूध ना पिलाएं। उन्हें गोद में बिठा करके और उनका सिर थोड़ा ऊंचा करके ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद बच्चे को कंधे पर रखकर उनकी पीठ को थपथपाएं ताकि जो भी बच्चे ने एयर सक किया हुआ है दूध पीने के दौरान, जिसके कारण उसका पेट फूल जाता है, वो एयर जब हम उनकी पीठ को थपथपाते हैं तो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो
इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कुछ कारण पता नहीं चलते, कॉज पता नहीं चलते, बच्चे किस वजह से रो रहे हैं, लेकिन बच्चों को गोद में लेने पर बच्चे चुप हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कैमोमिला 30 की 1 बूंद दिन में 2 से 3 बारी दे दें। ये 1 से 2 दिन के लिए देने पर बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। दोस्तों बच्चे अगर दिन में ज़्यादा रोते हैं और रात को आराम से सोते हैं, दिन भर रोते रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों को लाइकोपोडियम 30 की 1 बूंद सुबह सुबह आप 2 से 3 दिनों तक दे दें। इस समस्या कुछ बच्चों में लैक्टो इंटॉलरेंस होता है, जैसे बच्चे दूध पीते के साथ उल्टी कर देते हैं। ऐसे कंडीशन की सबसे बेस्ट मेडिसिन है एथुजा 30, एथुजा साइनेपियम 30 की 1 बूंद दिन में 1 से 2 बार 3 से 4 दिनों के लिए लगातार देने से दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है बच्चे लगातार रोते रहते हैं, वो किसी भी तरीके से चुप नहीं होते, दूध पिलाने पर भी चुप नहीं होते, गोद में लेने पर भी चुप नहीं होते, घुमाने पर भी चुप नहीं होते। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों को सीना 30 की कुछ बूंदें 1 से 2 बूंद लगातार 2 से 3 दिनों तक, या अगर बहुत ज़्यादा बच्चे रो रहे हैं तो आधे आधे घंटे में 2 से 3 बारी देने पर बच्चे चुप हो जाते हैं और आराम से सोते हैं या फिर खेलते हैं। दोस्तों नवजात शिशुओं के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है। ये बच्चों को बहुत तरीके की बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है और आजीवन उनके अंदर एक सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो कोशिश करें कि बच्चों को कम से कम 2 साल तक ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं। अगर माताओं को दूध कम आ रहा है तो उसके लिए लैक डिफ्लोरेटम 30 की 2 बूंद दिन में 2 बार 2 से 3 सप्ताह तक लेने पे दूध बनना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही आप सतावर चूर्ण को 1 चम्मच रात में 1 गिलास दूध के साथ पिएं, तो उससे मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए माँ का दूध जरूर दें। दोस्तों अगर 0 से 1 मंथ के बच्चों से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्वेश्चन करें। मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चन के आंसर देने की। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।